हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें अपने पिछले वीडियो को और भी अच्छे से समझने में हेल्प करेगा, स्पेशली शोर्स एल्गोरिथम, और वो है क्वांटम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वांटम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन असल में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब मोस्टली इन मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो इन फिजिक्स, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे अगर हम लोग एक सिग्नल लेते हैं जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स से बना है, तो उसमें जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स है तो पता कैसे करें कि कौन कौन सा है। इसका मतलब ऐसा समझें कि ए बी सी से हमें डी मिलता है, डी हमारे पास है, डी हमारे पास है। अब डी से ए बी सी कैसे निकालें, ये हम लोग को देता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें बेसिकली सिग्नल्स के फंक्शंस बनाए जाते हैं, कुछ वेक्टर्स ऐड ऑन होते हैं, फिर उनका एक पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगता है, फिर जाके उनके फ्रीक्वेंसी को डिराइव किया जाता है। इस चीज़ को पूरा समझने के लिए देयर इज़ वन वीडियो जहाँ से मैं समझा था, यू कैन रेफर टू दैट, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लासिकल कंप्यूटर्स में आ जाते हैं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ भी कंटिन्यूस नहीं होता है, तो ये आ जाते हैं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। वही लॉजिक गेट्स का यूज़ करके फिर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का यूज़ करके हम लोग इस पे काम करते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है ऑडियो में, कि ऑडियो में किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, किसी चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है, तो ऑडियो इज़ द बेस्ट एग्जांपल। यूज़ तो बहुत सारों में होता है ये। हम लोग आ जाते हैं द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ क्वांटम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वैसे उसका एक लेवल अप क्वांटम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्वांटम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वो किया जाता है क्यूबिट्स पे, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ है क्यूबिट्स है, जैसे उसमें सिग्नल है, यहाँ पे क्यूबिट्स है, लेकिन यहाँ पे भी वेव्स में काम किया जाता है। इसमें मतलब ये यूज़ होता है शोर्स एल्गोरिथम में। तो इसका एक ही काम है कि पैटर्न को समझना। पैटर्न मतलब कोई एक, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में जाए, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द कोड, उसके ऊपर ही लेवरेज करके बाकी सभी चीज़ें आती हैं। तो कोई नंबर है, रैंडमली हम लोग को लगता है, लेकिन रैंडमली नहीं हो सकता, उसमें भी पैटर्न हो सकते हैं। तो मेन थिंग इज फाइंडिंग दैट पैटर्न्स, जिसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई फंक्शन है, उसमें कुछ जैसे एफ ऑफ टी का एक फंक्शन है, तो एफ ऑफ टी प्लस एक्स है, ऐसा क्या एक्स ऐड करूँ कि एफ ऑफ टी वापस आ जाए, देन एक्स इज द पीरियड। तो स्टार्टिंग में क्या किया जाता है कि वेव जनरेट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट लेयर ऑफ क्यूबिट्स होते हैं उन्हें एक सुपरपोजिशन स्टेट में लाया जाता है, जहाँ पे वो रेंज कर सकते हैं 0 टू एनी नंबर, मतलब कोई प्री डिफाइंड नंबर या फिर कोई भी नंबर, तो उसकी रेंज में रखा जाता है। फिर जो आउटपुट लेयर होता है उसका एंटेंगलमेंट किया जाता है। ये सब समझने में हार्ड होगा, लेकिन अगर क्यूरियोसिटी है, यू कैन आस्क जेमिनी, चैटजीपीटी, नहीं तो हम नियर बाई फ्यूचर में शायद बात करेंगे इसके बारे में। फिर एंटेंगलमेंट किया जाता है फर्स्ट इनपुट रजिस्टर एंड सेकेंड इनपुट रजिस्टर के बीच। ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधे हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड इनपुट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर, इसे हम लोग आउटपुट रजिस्टर भी कहते हैं। तो उससे होता क्या है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे ही मेजर होगा वो 0 एंड 1 में आ जाएगा। वो तो क्या होता है कि सेकेंड वाला 0 और 1 में आ गया, एंड जो पहला
है वो एक अजीब से स्टेट में चला जाता है, एक बहुत यूनिक स्टेट में चला जाता है। फिर जैसे ही वो यूनिक स्टेट में जाता है फिर उसके बाद और बहुत सारे स्टेप्स अप्लाई होते हैं, एंड देन कम्स अ क्रूशल स्टेप, क्वांटम स्पेक्ट्रम एनालाइजर। फिर वो एनालाइज करता है सारी चीज़ों को, वो एनालाइज करता है और वो पीक्स फाइंड करता है इन फ्रीक्वेंसी। अगर जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ये पीक असल में होता है फ्रीक्वेंसी का। मतलब ये है कि मतलब सिंपल शब्दों में समझे तो ऐसा है कि कोई एक सिंगल वेव है तो मल्टीपल ऑफ वेव से बना हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी पीक तब करेगा जब उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, तो ये हो जाता है पीक। तो वो पीक फाइंड करना रहता है और उसी पीक इनको जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो उधर से हम लोग को और मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के हम लोग को वहाँ से आर पीरियड निकलता है। दिस पीरियड इज द आंसर। यही निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेन चीज़ है ना कि एक्सपोनेंशियली शूट अप कर देता है, तो जो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो बहुत कम में आ जाती हैं। दिस इज़ द मेन आइडिया। और आने वाले वीडियोस में और भी तो डिस्कस करेंगे। और बस